हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीवन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले हमने एक बोर्ड लिया था जिसमें हमने सारे स्विचेज और उसके जो 5 पिन टॉप है और 2 पिन है वो सभी इसमें जोड़ दिए हैं। अब इसकी वायरिंग की बारी आती है। तो दोस्तों, इसमें किस प्रकार से वायरिंग की जाती है, किसका कनेक्शन किस प्रकार से दिया जाता है, वो सभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो हमारे स्विच हैं उन सबको फेज कनेक्ट करना है। तो हम छोटे छोटे इसमें वायर के टुकड़े ले लेते हैं और जो सारे स्विच हैं उन सभी स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। एक स्विच से दूसरे स्विच में और दूसरे से तीसरे में, और उसी प्रकार से आगे की लाइन में हम इसे कनेक्ट करते जाते हैं। जितने भी हमारे पास स्विच हैं उन सब में हमें फेज कनेक्ट करना है, कॉमन बनाना है एक वायर। और उसी प्रकार से जो हमारे प्लग हैं उन प्लग में हमें न्यूट्रल कॉमन बनाना है, यानी कि जितने भी स्विच हैं उन सब में एक जो वायर चलेगा वो हमारा फेज का वायर सीधा चलेगा। और उसी प्रकार से जो हमारी 5 पिन है और 2 पिन है उनमें हमें जो न्यूट्रल देना है या अर्थ देना है तो वो सीधे से एक वायर से दूसरे से जुड़ेगा, दूसरे का सिरा तीसरे से, और इसमें सीरीज वाइज सीधा चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप देखोगे मैंने जो हमारे पांचों स्विच हैं उनमें वायर जोड़ दिए हैं, यानी कि इसमें एक सीरीज बना दी है कि नहीं, एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे में हमने इसे बहुत आसानी से जोड़ दिया है। अब बारी आती है जो हमारे 5 पिन वगैरह हैं उनमें किस प्रकार से हमें न्यूट्रल की सीरीज बनानी है। तो हम इन्हें अच्छे से टाइट करना है, यह लूज नहीं होने चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों कि जो हम वायर जोड़ते हैं वो लूज नहीं होने चाहिए। यदि वो लूज रहते हैं तो हमें बहुत खामी भुगतनी पड़ती है, बार बार ये स्पार्किंग करते हैं और ये इसे जलने का खतरा रहता है। दोस्तों, इसमें क्या है, ये हम इसे अच्छे से टाइट करेंगे तो इसमें स्पार्किंग नहीं होएगी, और स्पार्किंग नहीं होने की वजह से ये अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं हमारे जो न्यूट्रल का वायर है वो हमारे सारे स्विचेज प्लग में जोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं फटाफट से इन्हें जोड़ लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड, हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। अब हम इसमें सभी में हमारा जो न्यूट्रल है जो हमें कॉमन बनाना है वो उसे जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो हमारा होल्डर है, यानी कि हम जो बल्ब लगाएंगे होल्डर है, तो उसमें भी एक न्यूट्रल और एक फेस दोनों देने हैं। तो हम उसमें भी कॉमन न्यूट्रल को हैंड टू हैंड इसकी के साथ जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम जो हमारा फेज आता है उसे स्विच में जोड़ेंगे। तो हमने इसे राउंड कर कर पीछे से डाल दिया है, जिससे कि जितना भी हमें वायर चाहिएगा वो हम इसमें लगा लेंगे। बाकी जो बचा वायर है वो अंदर ही इसमें रखा रहेगा। दोस्तों, अब बारी आती है इसमें फेस कनेक्ट करने की। जो हमारे सभी स्विचेज हैं हम उसमें हम फेज जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने होल्डर का वायर लिया है जिसे हम जोड़ने जा रहे हैं। तो होल्डर के वायर को हम जोड़ देते हैं। हमें सभी जो हम वायर जोड़ेंगे उन सभी वायर को अच्छे से जोड़ना है और स्पार्किंग ना हो, इसके लिए हमें उसमें राउंड लगा देना है, यानी कि उसमें आठी लगा देनी है, जिससे कि वो टाइट रहे, लूज नहीं रहे, बिखरे हुए नहीं रहे, यानी एक जैसे हो जाए, जिससे कि उसमें जब हम करंट प्रवाह करते हैं तो वो लूज नहीं रहे। अब हमारे जो बाकी स्विचेज हैं हम उसमें भी कनेक्ट कर देंगे। जो हमारे फेज के जो स्विच है उसमें हमारा न्यूट्रल एक पॉइंट हमने न्यूट्रल का दे दिया था, और जो स्विच है उसे कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए हमने स्विच जोड़े हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसमें भी फटाफट से इसी प्रकार से सभी जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसकी भी स्पीड बढ़ा दी है, जिससे कि ये सभी जल्दी जल्दी फटाफट मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिससे आपका जो कीमती समय है वो भी ज़्यादा न रहे, मेरे को ज़्यादा समय नहीं लेना पड़े और आपको भी अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, इसके जो हमारे पांचों स्विच हैं उनके हमने पॉइंट बना लिए हैं, यानी कि जो हमारे 5 पिन 2 पिन और होल्डर थे उसमें हमने न्यूट्रल पहले ही दे दिया है।
अब बारी आती है इसमें फेज जोड़ने की। तो हमने सभी को जो स्विच की एक पॉइंट हमारे पास बचा था, एक पॉइंट में तो हमने फेज डायरेक्ट सभी स्विच में दे दिया था और बाकी एक पॉइंट बचा था जिसे हमने हमारे जो बाकी बचे थे उन सब में जोड़ दिए हैं। अब बारी आती है होल्डर को जोड़ने की। होल्डर के वायर को हमें ज़्यादा लंबे नहीं करने हैं, इसे कट कर देना है। यदि ये ज़्यादा लंबे रहते हैं तो आपस में मिलने का खतरा रहता है, इस वजह से इसे छोटे से रखना है। यानी कि ये ज़्यादा लंबे रहेंगे तो आपस में मिल जाएंगे और मिल जाएंगे तो हमारा जो बोर्ड है उसमें फॉल्ट हो जाएगा, हमारी वायरिंग जलने का खतरा रहता है। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसे अच्छे से टाइट करना है, ये गलती नहीं करनी है। अब इसकी जो वायर है उसे हम पीछे खींच लेते हैं और इसे हम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसकी पूरी वायरिंग कर दी है। अब हम इसमें जो जोड़ने जा रहे हैं, लाइन के जो मेन वायर हैं यानी कि जो बाहर निकलेंगे जिसमें हम लाइन देंगे, तो वो हम एक पॉइंट न्यूट्रल का हमने जो लूज रखा था उसमें कनेक्ट कर दिया है और एक वायर हमारा जो फेज का बचा है उसे भी हम इधर से जोड़ देंगे। यानी कि हमारे जो दोनों वायर हैं न्यूट्रल और फेज वो हमने जोड़ दिए हैं। अब दोस्तों बारी आती है इसे चेक करने की। तो हमने कंप्लीट वायरिंग कर दी है। अब इसे अब बारी आती है इसे चेक करने की। तो हम इसमें होल्डर में बल्ब लगाकर इसे लाइन देकर इसे चालू कर देखेंगे। आप देखोगे दोस्तों कि हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है यानी चालू हो रहा है, तो हमारा जो बोर्ड है वो सही है। दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी जानकारी मिली, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी